आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम राम जय सीता राम। 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में गोस्वामी जी संत समाज के वंदना करने के बाद सबसे पहले खल की वंदना करते हैं। गुरु की वंदना के बाद संत समाज की वंदना, उनको दंडवत, उनको प्रणाम। उसके बाद उन्होंने खल की वंदना की है और बहुत शुद्ध मन से उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं खल मंडली पर व्यंग नहीं कर रहा हूँ। अपने मति से मैं उन्हें शुद्ध हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, उनकी वंदना कर रहा हूँ। मानो गोस्वामी जी संत से पहले, सज्जन से पहले खल और दुर्जन की वंदना करके बता रहे हैं कि जो सज्जन हैं, जो संत हैं, अगर उनको सम्मान नहीं भी दिया जाए तो वो उतने रुष्ट नहीं होंगे, आपके कार्य को बिगाड़ने में, नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में अपना कोई योगदान नहीं देंगे। लेकिन जो खल होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस में न लिया जाए, उनके वंदन न की जाए, उनसे परामर्श न लिया जाए, उनसे सहयोग न लिया जाए, उनके अहंकार को तुष्ट न किया जाए, तो वह चीज़ों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। शरीर में भी देखें आप, सबसे पहले जो हीन अंग होते हैं उन्हीं का प्रक्षालन पहले किया जाता है, सबसे बाद में मुख को धोया जाता है। इसीलिए खल की वंदना उन्होंने किया है। एक संत प्रातः स्मरणीय राजेश्वरानंद जी बता रहे थे कि खल किसे कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि खल का अर्थ होता है ख से जो खाता है और लौ से जो लड़ता है। और लड़ता किससे है? जिसका खाता है उसी से जो लड़े उसे खल कहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने खल की अतिरिक्त व्याख्या करते हुए उनकी कुछ पहचान बताया है। सबसे पहली पहचान उन्होंने बताया, जो
जिसका हित जो कर रहा है उसी के विपक्ष में अगर कोई काम व्यक्ति करे तो वह खल होगा। यानी जो उनका संवर्धन कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है और बाद में उसी को हानि पहुंचाने के काम करने वाले व्यक्ति खल होते हैं। खल की दूसरी विशेषता गोस्वामी जी बता रहे हैं, भगवान विष्णु, भगवान राम, श्री कृष्ण आदि के आलोचना करने वाला व्यक्ति, निंदा करने वाला व्यक्ति, भगवान शिव की निंदा करने वाला व्यक्ति या उसमें रस लेने वाले व्यक्ति को खल कहा जाता है। खल की तीसरी विशेषता उन्होंने बताया है, जो दूसरे की निंदा को बढ़ा चढ़ा करके, दूसरे की कमजोरी को बढ़ा चढ़ा करके जो कहता हो, देखता हो, दूसरे के दोष को जो हजारों नयन से देखता हो, उसे खल कहते हैं। और खल की और विशेषता, वह नाना प्रकार के प्रमाद में, नशा में, मदिरा में डूबा हुआ रहता है, यानी उसे उपयोगी या अच्छा मानता है। तो इस तरह से खल की कई परिभाषा, कई बातों उन्होंने रखा, यानी कि दूसरे के पतन में, नकारात्मकता में जिसे आनंद आता हो और दूसरे की उन्नति में जिसे कष्ट होता हो, उसे खल कहा गया है। खलों की वंदना करते हुए जो अंतिम वाक्य उन्होंने लिखा, उस चौपाई का जरा आनंद लिया जाए कि बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। खल की उन्होंने अंतिम विशेषता बताया कि जिनके वचन वज्र के समान हो, कठोर हो, जो हमेशा कर्कश बोलते हों और वो उन्हें अच्छा भी लगता हो, वह उनका समर्थन करते हों। और दूसरी विशेषता क्या, हजारों आंखों से जो दूसरे के दोष को देखता है, दूसरे के कमजोरी, नकारात्मकता को देखता है, उसे खल कहते हैं। फिर एक बार इस चौपाई का आनंद लिया जाए, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। ये खल की विशेषता है। खल के संदर्भ में सुंदरकांड में भगवान श्री राम जानकी वल्लभ विभीषण से पूछ रहे हैं कि खल मंडली बसहु दिन राते, सखा धर्म निभहि के ही भांते। उन्होंने कहा कि हे विभीषण, हे सखा, आप तो लंका में रह रहे थे जहाँ पर खल ही खल है, उसमें आपका धर्म कैसे निभा रहा था? विभीषण जी का उत्तर सुनिए, अद्भुत उत्तर उन्होंने दिया है। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। विभीषण जी कह रहे हैं कि हे रघुनाथ, आप जो पूछ रहे हैं प्रभु, वो तो जानते ही हैं सब कुछ। ये बाहर के जो खल हैं उनकी उतनी महत्ता नहीं है, वो उतने महत्वपूर्ण हमारे गिरावट में उसकी भूमिका उतनी नहीं होती है। जो बाहर के खल हैं वो आपको गाली देंगे, लेकिन भीतर के खल जो है, जो हमारे हृदय में रहता है, जिसे हम क्रोध कहते हैं, वह प्रज्वलित होता है। तो गाली उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो क्रोध है वह हृदय का खल है, उसे हमें समित करना है। इसी तरह से भोग की वस्तु बाहर है और जो वासना भीतर में उठती है वह रियल में हमारा दुश्मन है। उस वासना को शील के माध्यम से, दमन के माध्यम से उसे रोकने का प्रयास करना है। जो परिवार और मित्रों के बीच में राग और मोह है वह भीतर का खल है, और जो स्वार्थ है, जो लोभ है धन के प्रति, वह भीतर का खल है जो हृदय में बसता है। और प्रभु इससे बचने का एक ही तरीका है, तब लगे उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। उन्होंने कहा कि प्रभु, लोभ, मोह, ये राग, ये जो क्रोध है, ये मत्सर जो है, ये जो मोह है, वो तब ही समाप्त होंगे
जब आप किसी व्यक्ति के, किसी जीव के हृदय में धनुष बाण लेकर के उपस्थित हो जाएंगे तो खल से छुटकारा पाने का सुंदरकांड में जो सूत्र गोस्वामी जी, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी देते हैं वो ये देते हैं कि हमारे हृदय में श्री रघुनाथ जी अपने सायक के साथ, अपने कोदंड के साथ, अपने धनुष के साथ, अपने बाण के साथ अगर विराजमान हो जाते हैं तो आंतरिक खल और बाहरी खल दोनों से हमें मुक्ति मिल जाएगी।